हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस का पार्ट 14। सो प्लीज फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इससे पहले हमने टोटल 13 पार्ट्स अपलोड कर दिए। सो प्लीज आप उनको भी देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पर? ए बॉय स्कोर्ड 125 मार्क्स एंड 140 मार्क्स इन द फर्स्ट टेस्ट एंड द सेकेंड टेस्ट रिस्पेक्टिवली। इफ द मैक्सिमम मार्क इन ईच टेस्ट इन 150 देन द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज परफॉर्मेंस इज। मतलब क्वेश्चन में हमें यह कहा गया है कि एक लड़के ने प्रथम परीक्षा और द्वितीय परीक्षा में क्रमशः 125 और 140 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक परीक्षण में अधिकतम अंक 150 है तो उसके प्रदर्शन में हुई वृद्धि हमें यहाँ पर ज्ञात करनी। मतलब उसके प्रदर्शन में कितनी वृद्धि हुई है वो हमें ज्ञात करनी। देखो यहाँ पर अब हमें अंकों में तो दिख रहा है कि पहले में उसे कितने मिले थे 125 और सेकंड में 140, मतलब कुल मिला के अंकों में वृद्धि हो ही रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो हमें सवाल में गिवन है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या, एक लड़के ने प्रथम परीक्षण में कितने मार्क्स मिले हैं? प्रथम परीक्षण में उसको 125 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद द्वितीय में उसको कितने मिले हैं? 140 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर जो प्रत्येक परीक्षण में अधिकतम अंक, मतलब टोटल जो पूर्णांक है वो कितना है? यहाँ पर 150 है। अब यहाँ पर हमें यह बताना है कि तो उसके प्रदर्शन में हुई वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, अगर नॉर्मल अंकों में अगर पूछता है तो हमारा आंसर क्या होगा? 125 माइनस 140, मतलब कितने की वृद्धि हुई है? 15 मार्क्स की वृद्धि हुई है यहाँ पर। लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्या करना है? परसेंटेज में बताना है। तो देखो 15 मार्क्स की वृद्धि हुई है और टोटल पूर्णांक कितना है? 140। तो परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? 15 और डिवाइड में क्या, टोटल मार्क्स कितने? 150 और परसेंटेज में बदलना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर जो इंक्रीज होगा परसेंटेज में वो आ जाएगा निकल के। तो 15 से 10 बार और 10 से फिर 10 बार, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 10% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 4 वाला, मतलब डी वाला। 10% की क्या होगी? वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम वो पढ़ लेते हैं। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में 25% एल्कोहल है। इस विलियन में 10 लीटर पानी और मिलाया गया। विलियन में एल्कोहल की सांद्रता ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले जो हमें दिया हुआ वो क्या है? एल्कोहल और पानी जो है वो 40 लीटर है। मतलब यहाँ पर दोनों, एल्कोहल ए से डिनोट कर लेते हैं और पानी को डब्ल्यू से। मतलब एल्कोहल प्लस वाटर, इसकी मात्रा कितनी है? 40 लीटर है, ठीक है। अब इसमें आगे ये बोला गया कि विलियन में 25% एल्कोहल है। मतलब इस 40 लीटर में जो है वो 25% क्या है? एल्कोहल है। तो एल्कोहल का परसेंट कितना है? 25%। अब नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया? इस विलियन में 10 लीटर पानी और मिलाया जाता है। मतलब कितना वाटर और मिलाया जाता है? प्लस 10 लीटर ये पानी और मिलाया जाता है। तो विलियन में एल्कोहल की सांद्रता क्या ज्ञात करनी है हमें? एल्कोहल की जो है सांद्रता में यहाँ पर ये जो हमें फाइंड करना है। ये सारी चीजें तो क्या है हमें सवाल में गिवन है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो एल्कोहल प्लस वाटर टोटल कितना है यहाँ पर? 40 लीटर। तो अब हम इनको क्या अलग अलग मतलब भाग में भाग लेते हैं। मतलब एल्कोहल कितना है यहाँ पर? तो 25%। तो 40 का 25% कितना होगा यहाँ पर? 4 बार और 4 से 10 बार, मतलब एल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई? 10 लीटर। अब यहाँ पर एल्कोहल 10 लीटर है तो बचा 10 माइनस कर लो 40 में से, तो वाटर की मात्रा कितनी हो जाएगी? 30 लीटर। अरे अगर टोटली अगर अपने पास 40 लीटर जो है तो अगर उसमें से 10 लीटर हम माइनस कर लेंगे तो बचा कुचा क्या होगा? पानी होगा। अब यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि एल्कोहल की मात्रा 10 लीटर और वाटर की जो मात्रा है वो है 30 लीटर। अब आगे क्या है कि वाटर जो है 10 लीटर और मिलाया जाता है। मतलब पहले 30 था, अब 10 लीटर हम और इसमें इंक्लूड कर देते हैं। इंक्लूड तो कितना हो जाएगा? वाटर की मात्रा कितनी हो जाएगी? 40 लीटर। लेकिन एल्कोहल जो है वो अभी भी क्या है? 10 लीटर ही है, ताकि इसमें हमने ना ही मिलाया है और ना ही निकाला है। तो अब हमें पूछा है कि विलियन में एल्कोहल की सांद्रता क्या होगी। अब जैसे यहाँ पर 10 लीटर है एल्कोहल और पानी कितना है यहाँ पर?
40 लीटर। अब टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई अल्कोहल और पानी की 50 लीटर। अब 50 लीटर में से जो 10 लीटर जो है हमारे पास क्या है अल्कोहल है, तो परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे 10 डिवाइड में टोटल 50 और परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से अल्कोहल का क्या आ जाएगा परसेंट आ जाएगा, तो 10 से कितनी बार कैंसिल होगा 5 बार और 5 से 20 बार। तो यहाँ से क्या होगा 20% क्या होगा हमारा आंसर अल्कोहल, मतलब 20% जो है वो अल्कोहल की मात्रा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 20, मतलब 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले अब हमें यह क्वेश्चंस में जो गिवन है वो क्या है 10 से लेके तो 20 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है मतलब अभाज्य संख्या है उनका हमें क्या ज्ञात करना है, एवरेज है यहाँ पर फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। देखो सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके केवल और केवल 2 डिवाइडर होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। जैसे और एक क्वेश्चन जो है वो व्यापक में ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ये मतलब व्यापक में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2 होती है। ठीक है, यह आप याद रखना, मतलब ताकि देखो यहाँ पर क्या है 2 दिया हुआ है, 2 एक तो खुद 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 1 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है ना, यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि 1 के केवल और केवल 1 ही डिवाइड है। 1 किससे डिवाइड होगा, 1 से ही डिवाइड होगा। इसलिए जो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। लेकिन अब हम हमारे क्वेश्चंस में आते तो हमारा क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 10 और 20 के बीच में मतलब 11 क्या है अभाज्य संख्या है, तो 11 क्या है 11 से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद 11 के बाद क्या होगा 13 अभाज्य संख्या, 13 से डिवाइड होगी या 1 से डिवाइड होगी। उसके बाद 15 अभाज्य संख्या नहीं है, उसके बाद 17, उसके बाद 19 और हमें जाना कहाँ तक है 20 के नीचे मतलब। तो यहाँ पर हमें 10 और 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या मिली 1 2 3 4। एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि 10 से 20 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है तो हमारा आंसर क्या होगा 4 होगा हमारा आंसर, कि 10 से लेके 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो ओनली 4 है। कौन कौन सी है 11 13 17 19। लेकिन फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि इन जो 10 से 20 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, मतलब एवरेज का फार्मूला क्या होता है ये यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूँ, सभी संख्याओं का योग बटे होती है कुल संख्या, ये होता है इसका फार्मूला। अब हमें यहाँ पर सभी संख्याओं का योग मतलब इन चारों का योग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 और 7 कितना होगा 16, 16 और 3 19 और 1 20, मतलब यहाँ पर 0 लिख लूँ मैं। उसके बाद हासिल कितनी हो गई 2, तो 1 2 3 4, 4 और 2 6, मतलब कुल संख्याओं का योग कितना हो गया 60 और टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा 15, मतलब 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा 15, मतलब सी इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, अब वो हम देख लेते हैं। In a case of 19 students, the ratio boys and girl is 2:3. How many more boys are to be added to make the ratio 1:1? मतलब क्वेश्चंस में हमें यह कहा गया है कि 90 छात्रों के एक वर्ग में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है 2:3 है। कितने अतिरिक्त लड़कों को सम्मिलित किया जाए ताकि इनका अनुपात मतलब रेशियो क्या हो जाए 1:1 हो जाए। अब यहाँ पर तो हमें क्वेश्चंस में जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं, मतलब टोटल जो है वो कितने छात्र है 90, टोटल कितने यहाँ पर 90। उसके बाद लड़कों और लड़कियों का अनुपात मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3, ये सब क्वेश्चंस में गिवन है। कितने अतिरिक्त लड़कों को मिलाया जाए कि इनका नया अनुपात कितना हो जाए 1:1। ठीक है, ये क्या था सारी कंडीशन हमें क्वेश्चंस में गिवन है। अब यहाँ पर हमें टोटल जो है ये क्या है बॉयज प्लस गर्ल्स है, उनकी संख्या कितनी है 90। अब हमें यहाँ पर बॉयज का रेशियो पता है 2, गर्ल्स का रेशियो पता है 3, और यहाँ पर क्या है बॉयज प्लस गर्ल्स, तो इन दोनों का भी क्या कर ले योग कर ले। तो रेशियो में कितना योग हो जाएगा 2 और 3 5।
अब यहाँ पर मैं 90 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार डिवाइड होगा ये, 5 से, 5 एकम 5, बचेंगे कितने 4, 5 और तो 40। अब यहाँ पर 18 है, 18 का मल्टीप्लाई मैं क्या 2 में करूँ तो क्या हो जाएगा, बॉयज़ की संख्या पता चल जाएगी। तो बॉयज़ की संख्या कितनी है यहाँ पर, 18 का डबल 36, और गर्ल्स में अगर मल्टीप्लाई कर ले 18 का तो यहाँ पर क्या होगा, गर्ल्स की संख्या पता चल जाएगी। तो 18 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो 18 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगी गर्ल्स की संख्या 54, 18 3 54। अब यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि बॉयज़ जो है वो पर्टिकुलर 36 है, गर्ल्स जो है वो है 54 है। अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि कितने अतिरिक्त लड़कों को सम्मिलित किया जाए ताकि इनका रेशियो 1:1 हो जाए। मतलब यहाँ पर 36 बॉयज़ है और गर्ल्स कितनी है 54, और रेशियो कितना बनना चाहिए 1:1। अब कितने बॉयज़ को सम्मिलित किया जाए, तो मान लेते हैं हम x बॉयज़ को सम्मिलित किया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है 1:1। तो यहाँ से हमें क्या x की वैल्यू मिल जाएगी, और x की वैल्यू क्या, वही हमारा आंसर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 36 प्लस x इज इक्वल टू कितना होगा 54। अब यहाँ पर क्या है x, अब 54 माइनस 36 दोनों का डिफरेंस कितना होगा 18। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आएगा 18। मतलब 18 लड़कों को सम्मिलित किया जाए तभी इनका अनुपात कितना होगा 1:1। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ए वाला, ए इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गीता अपनी यात्रा के पहले 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष 5 घंटे तक 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। गीता की यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। मतलब जो गीता है, मान लेते हम ये इसकी यात्रा हो गई गीता की। अब यहाँ पर क्या है 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब जो समय कितना है 3 घंटे जो है वो चाल जो है वो कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और शेष मतलब आधी मान लेते हैं, शेष के लिए कितना है 5 घंटे का समय लेती है, और स्पीड कितनी है यहाँ पर 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये क्या टोटल डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये क्या है दूरी है। अब हमें यहाँ पर बताना क्या है कि गीता की औसत गति मतलब एवरेज स्पीड हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, ये पूछा है हमसे। अब यहाँ पर देखो समय है और चाल है तो दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है टाइम इंटू स्पीड। तो दूरी कितनी आ जाएगी ये, अगर 3 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 3 मल्टीप्लाई 1 6 नहीं सिर्फ 6 और 0 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी कितनी हो जाएगी 180 किलोमीटर। मतलब 3 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की है 180 किलोमीटर। अब यहाँ पर सेकेंड केस पे बात करते हैं, तो 5 घंटे में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी t इंटू एस, समय इंटू क्या चाल। तो सेम टाइम कितना है यहाँ पर 5 घंटे और चाल जो है 24। तो यहाँ से भी हमें क्या मिलेगी दूरी, तो कितनी हो जाएगी 24 पंजे 120। अरे 24 का मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे तो कितना आएगा 120। मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर 180 और 120। तो इन दोनों का योग कर लेते हैं हम। तो 0 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ मैं, तो 0। उसके बाद 8 + 2 कितना होगा, फिर 0, फिर 1 और 1 2 और 1 3। मतलब टोटल जो डिस्टेंस है वो यहाँ से जो यहाँ तक की है वो कितनी हो गई 300 किलोमीटर। ये क्या है दूरी। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, औसत स्पीड निकालनी है। तो समय टोटल कितना हो जाएगा 3 घंटे और 5 घंटे कितने हो गए, टाइम कितना हो जाएगा 8 घंटे। अब देखो यहाँ पर जो है वो दूरी हो किलोमीटर में और समय क्या है घंटे में, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं करता हूँ, नहीं चेंज कुछ भी नहीं करना। और निकालना क्या है स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है टोटल, अब हमें डिस्टेंस पता है 300 और टाइम पता है 8। तो बस यहाँ से इसको सोल्व करना है। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा 8 3 24, बचेंगे कितने 6, 8 तो 56, बचेंगे कितने 4। और यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 40 बच जाएंगे, तो 8 पंजे 40, तो कितना होगा 37 सही 1/2।
किलोमीटर प्रति घंटा या 37.5 किलोमीटर, जो भी मतलब। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला, बी इज राइट आंसर।